हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट वीडियो में बेटा हमने एक्सरसाइज 1.1 ख़त्म की। आज एक्सरसाइज 1.2 पे कंसंट्रेशन करेंगे। छोटी छोटी एक्सरसाइज है, इजी है। आज शायद एक्सरसाइज 1.2 पूरी ख़त्म कर देंगे। ओके, एक ही लेक्चर में ख़त्म भी हो जाएगी। नया कुछ सीखने का नहीं है, पर्टिकुलर इक्वेशन के तौर पे हमें थोड़ा बहुत बेसिक ही दिया है उसमें। तो 1.2 में क्या क्या है, किस तरह से, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 में 4 एग्जाम्पल है। एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल नंबर 1 ऐसा बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट मतलब कि उसमें कुछ भी ना हो, ऐसे कितने बनते हैं। ओके, आंसर नल सेट का मांगा है। जो नल सेट नहीं है उसका आंसर नहीं मांगा है, पर हम सब में लिख देंगे नल सेट यस और नो। नंबर 1, सेट ऑफ ऑड नंबर। ऑड नंबर का पूरा सेट 1 3 5 7 9 अप टू इनफाइनाइट, उसमें बोला है डिवाइजिबल बाय 2। एक तो ऑड नंबर कभी डिवाइजिबल मतलब कि होते नहीं है 2 से, और उन लोगों ने डिवाइजिबल बाय 2 बोला है। तो कोई भी ऐसा ऑड नंबर नहीं है जो 2 से क्या हो, डिवाइजिबल हो। दैट मीन्स ये सेट में कुछ नहीं आएगा, तो उसको बोलते हैं नल सेट। समझ में आ रहा है ना? ओके, जिस सेट में कुछ भी नहीं बचता नहीं, उसको नल सेट बोलते हैं। नहीं, समझ में आया? तो नंबर 1 में यही सिचुएशन हुई। ओके, कि ऑड नंबर तो बहुत सारे हैं, पर उसमें भी 2 से डिवाइड हो सके ऐसा, तो ऐसा एक भी नहीं है। नंबर 2 में सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ओनली इवन ही बोला है, तो इवन तो बहुत सारे हैं, 2 4 6 अप टू इनफाइनाइट। नल सेट नहीं है, और कुछ और कंडीशन भी नहीं बोली है, तो ये सेट में तो बहुत सारी वैल्यू आएगी 2 4 6 अप टू इन्फिनिटी, तो वो नल सेट नहीं है, नो नल सेट। इसमें तो बहुत सारा आंसर आएगा, इसीलिए नल सेट नहीं है। एक्स जेम, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक्स नेचुरल नंबर है, लेस देन 5, 5 से लेस देन नेचुरल नंबर, तो 0 नहीं आता, 1 से, तो 1 2 3 4। दूसरे में बोला है एंड 7 से बड़ा 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी, तो 5 से छोटा 8 से बड़ा, तो उसमें कुछ कॉमन आया नहीं। 5 से छोटा तो 1 2 3 4, 8 से बड़ा तो 9 से लेके इनफाइनाइट, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आई। वो 8 से स्टार्ट हो रही है और ये 5 से छोटे 1 2 3 4 है, तो कॉमन कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स वो नल सेट। क्या है? नल सेट। बैठ रहा है ना दिमाग में? ओके, इसमें भी कुछ आता नहीं है, क्योंकि बीच में एंड बोला है। एंड दैट मीन्स दोनों का कॉमन। Y is a point common to any two parallel line। दो पैरेलल लाइन है, एक ये है और ये है। अब पैरेलल लाइन में कोई कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि इसका पूरा पॉइंट ऑफ पाथ अलग है, इसका पूरा पॉइंट ऑफ पाथ अलग है, उसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होने वाला। अगर कॉमन होता तो वो मतलब कि क्या हो जाए, इंटरसेक्ट लाइन हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नल सेट। इसमें भी विदाउट नल सेट कुछ है नहीं। नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट दैट मीन लिमिटेशन, आपको पता चलेगा यस इसमें इतना ही है, एक लिमिटेशन बंधा हुआ है, दैट्स कॉल्ड फाइनाइट। और अप टू एंड सो ऑन, दैट्स कॉल्ड इनफाइनाइट। ओके, तो नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, उसमें 1, which of the following set are finite and infinite। the set of month of year। ओके, ईयर के मंथ का सेट फिक्स है 12, एक ज़्यादा नहीं एक कम नहीं, इनफाइनाइट नहीं, हम बोल भी सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं फाइनाइट। ओनली ऐसा आंसर लिखना है, फाइनाइट। 1 2 3 अप टू एन सॉन, वो तो कोई लिमिटेशन ही नहीं हुई, कहाँ तक लास्ट में हमने भी देखा नहीं है, आपने भी देखा नहीं है, तो इनफाइनाइट। नंबर 3, कुछ तो देख के सीधा पता चल जाता है। 1 2 3 अप टू 100 क्लियर है, एक बॉर्डर बंद हो गया, 100 से आगे नहीं और 1 से छोटा नहीं, तो अगेन फाइनाइट। नंबर 4, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, भले ही ना 100 से ग्रेटर देन हो, पर है तो इनफाइनाइट तक, उसकी कोई लिमिटेशन है नहीं, तो वो भी इनफाइनाइट।
बुक वाले ने भी अच्छा सेट किया है, फाइनाइट इनफाइनाइट फाइनाइट इनफाइनाइट 1 बाय 1 ही आ रहा है, अब शायद फाइनाइट होना चाहिए। वाह परफेक्टली वही निकला। द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, प्राइम नंबर और 99 से भी छोटे, तो सीधी बात है प्राइम नंबर तो कुछ ही होते हैं, सब होते नहीं है, और उसमें भी 99 से आगे नहीं बढ़ता, दैट मीन्स सिलेक्टेड बात हो गई, तो क्या हो जाएगा फाइनाइट। रेडी, जिसकी वैल्यू जानते हैं, कुछ लिमिटेशन है, कुछ क्राइटेरिया में बंधा हुआ है, दैट मीन्स फाइनाइट, और इनफाइनाइट तक जिसका कोई लिमिटेशन नहीं है, दैट्स कॉल इनफाइनाइट। तो ये डिफरेंस हुआ फाइनाइट और इनफाइनाइट का। नाउ नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, सेम चीज रिपीट बेटा, फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात है, पता नहीं अलग से क्वेश्चन बनाया है। स्टेट द वेदर इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो सेट ऑफ लाइन विच पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ओके, सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ऐसी तो 1 2 3 4 5 6 पैरेलल तो इनफाइनाइट बन सकती है ना, कोई बॉर्डर नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो नंबर 1 इनफाइनाइट हो जाएगा। नंबर 2, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, हाँ उसमें सिलेक्टेड होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, तो वो हो जाएगा फाइनाइट। द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीप्लाई ऑफ 5, बहुत सारे 5 25, ओके, फिर आगे आगे चलता ही रहेगा, 5 × 1 5 10 15 20 25 30 अप टू इनफाइनाइट, ओके, तो वो इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट का वैसे सम नंबर 1 और 2 और 3 सेम ही था, उसमें कोई 3 अगर है, हाँ 4 और 5, चलो ठीक है, तो 4 लिख ही देते हैं। सम नंबर 4, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, बहुत सारे हैं पर इनफाइनाइट नहीं है, क्योंकि गिन सकते हैं ना हम, पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं, तो एनिमल्स को भी काउंट तो कर सकते हैं, इतने तो है नहीं कितने बड़े नंबर में हम कैलकुलेट नहीं करें, हम काउंट कर सकते हैं, फिर कितने हो वो हमको पता नहीं है, पर लिमिटेशन है, भले बड़ा है पर लिमिटेड है, तो फाइनाइट। समझ रहे हो ना बात को, ओके, एज अ वन टाइप ऑफ पॉपुलेशन हम काउंट कर सकते हैं, तो उसी तरह एनिमल्स भी काउंट कर सकते हैं, थोड़ा इम्पॉसिबल है, टफ है, पर ऐसा तो नहीं है कि काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए एक लिमिटेशन फाइनाइट हुआ। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, ओरिजिन से पास होते हुए मतलब कि सर्कल, तो भाई चलो एक हल्का सा डायग्राम, ये हमारा ओरिजिन से पास हुए सर्कल, ये वाला भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, फिर ये बड़े बड़े एक में ऐसा, उससे बड़ा भी ऐसा, ऐसा जितने बनाने हो उतने, तो ओरिजिन से तो कितने सारे निकले, डायमीटर बढ़ाते जाओ पर सेंटर ओरिजिन ही रखो, ओके, कि एक पॉइंट तो उसमें से टच होके निकलता ही हो, बाकी कोई मतलब की चीज़ चेंज करनी नहीं है, तो इनफाइनाइट, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो नंबर 5 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, ओके, एज पर द एग्जाम्पल आपको समझाया कि किस तरह से है। बोलो रेडी, एग्जाम्पल नंबर 4, अब कुछ नया है। द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी, दो सेट दिए हैं ए एंड बी, सेम है कि नहीं है, ओके, चल, तो पहले नंबर 1 में ए में दिया है ABCD और बी में दिया है DCBA, चेक करो, ए तो इसमें भी ए है, बी तो बी है, सी तो सी है, डी तो डी है, आगे पीछे है पर कोई डिफरेंस है नहीं, 4 है इसमें तो उसमें भी 4 है, बस थोड़े आगे पीछे, वो तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से कर सकते हैं, तो दैट मीन्स आंसर है A = B, दोनों सेम है। नंबर 2, उसमें A है 4 8 12 16, 4 8 12 16 और B 8 4 16 18, 4 8 12 16 8 4 16, तो 4 तो सामने 4 है, 8 तो 8 है, 12 नहीं है, 16 है,
18 इसमें है और इसमें नहीं है, एक भी नंबर मिसमैच होना चाहिए नहीं, सेम तो सब कुछ सेम, पर यहाँ पे नहीं है, तो A और B सेम नहीं है, A और B डज नॉट इक्वल टू। ओके, नंबर 3, A दिया है 2 4 6 8 10, A दिया है 2 4 6 8 10 और B क्या है, x इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर, इवन इंटीजर ही लेने हैं, x लेस देन और इक्वल टू 10, 10 लेना है और इवन, तो इवन में क्या आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 8 और 10। क्लियर, लेस देन और इक्वल टू 10, पॉजिटिव भी बोला है, नेगेटिव में भी -2 -4 -6 ले नहीं सकते, तो दोनों सेम हुए ना, a इज इक्वल टू बी, कोई मुझे नहीं लगता कि डिफरेंस हो। नंबर 4, x इज अ मल्टीप्लाई ऑफ 10, तो तुम्हारा a क्या बनेगा, 10 से मल्टीप्लाई, तो 10 20 30 अप टू इनफाइनाइट, और b क्या हुआ, 10 दिया हुआ है, 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, 25 दिया है, फिर अप टू इनफाइनाइट दिया है, तो 10 10 सही है, ये 20 सही है, पर 15 इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि ये 10 के मल्टीप्लाई में चलता है और ये 5 के मल्टीप्लाई में चलता है। ओके, तो कुछ चीज़ तो ज़्यादा उसमें हो गई जो इसमें नहीं है, तो नंबर 4 A डज नॉट इक्वल टू B, इसमें भी A और B सेम नहीं है। नंबर 1 में आगे पीछे चलेगा पर सेम है, नंबर 2 में आगे पीछे नहीं, कुछ मिसिंग है तो नॉट सेम, नंबर 3 में सेम, नंबर 4 में नॉट सेम। 4 ही थे। अब एग्जाम्पल नंबर 5, आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन, वही बात पूछी है, नंबर 4 और 5 में सेम है, तो A है हमारे पास नंबर 1, A तो 2 3 फिक्स है, B है सॉल्यूशन है इक्वेशन का, तो कर ही देते हैं पहले, तो x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, पहले इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा, तो उसके दो कंपोनेंट मिलते हैं, x प्लस 3 x प्लस 2, 3 ज़ा 2 6, तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -2, तो मेरा b क्या बनेगा, तो -3 एंड -2, बताओ a और b सेम आया, इक्वेशन मैंने सॉल्व किया, नहीं तो हमें समीकरण के रूट मिल गए, इक्वेशन के रूट मिल गए, तो -3 एंड -2 इज सेम, नो सेम, a 2 3 एंड ये -2 -3, तो नाउ वी राइट डाउन दैट a डज नॉट इक्वल टू b, a और b सेम नहीं है। नंबर 2, उसमें 2 ही है, ज़्यादा नहीं है, चलो ए में बोला है लेटर इन द वर्ड फॉलो, फॉलो को मतलब कि एक्सप्लेन करो, सिंगल वर्ड, तो पहले एफ आएगा, ओ आएगा, एल 2 बार है, एक ही बार लिखेंगे, ओ आ गया एंड डब्ल्यू आएगा। ओके, चलो बी की बात करते हैं, तो वुल्फ है, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, सब सिंगल टाइम ही है, एल आएगा एंड एफ आएगा, चलो डब्ल्यू डब्ल्यू क्लियर, ओ ओ क्लियर, एल एल क्लियर एंड एफ एफ क्लियर, कंप्लीट। चलो सब कुछ रेडी है, ना ज़्यादा ना कम, तो A इज इक्वल टू बी, रेडी। यहाँ पे सॉल्यूशन किया तो A और B सेम नहीं आते थे, पर यहाँ पे किया तो सेम आ रहे हैं। बोलो समझ में आ रहा है बेटा अच्छी तरह से, क्लियर, कंप्लीट। ओके, बिल्कुल इजी है, सिर्फ लॉजिकली समझना है, ज़्यादा कोई इक्वेशन का मगज पे प्रेशर नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 6, लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज, उसमें भी बात वही है, फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सिलेक्ट इक्वल सेट, नीचे बहुत सारे सेट दिए, आपके पास टेक्स्ट बुक है, A B C D E F G H, टोटल 8 सेट दिए हैं, इसमें से सेम कौन है, तो A में है 2 4 8 12, उसके जैसा एक भी नहीं है। ओके, चलो B 1 2 3 4, उसके जैसा भी एक भी नहीं है, चलो B है। उसके बाद D देखो, D में दिया है 3 1 4 2, दैट मीन्स 1 2 3 4 को आगे पीछे लिखा है, तो एक पेयर मिली, B और D सेम निकले। ओके, चलो उसके अलावा उसके जैसा तीसरा कोई नहीं है। चलो C दिया हुआ है 4 8 12 14, वो भी नहीं है उसके जैसा कोई। फिर D तो आ गया B के साथ,
ई में दिया है -1 1, तो उसके जैसा जी है 1 -1, दोनों सेम, तो ई इज इक्वल टू जी। ई की पेयर जी के साथ बनी। चलो अब एफ सोचो तो 0 है, ऐसा कोई नहीं है, जी तो ऑलरेडी आ गया। एच 0 1 तो ऐसा भी कोई नहीं है। तो बस हमें पेयर ढूंढने के लिए बोला था और 2 पेयर हमको मिली। इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म बेटा। एकदम सिंपल एग्जाम्पल है और एक्सरसाइज भी बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी ना पता चले ऐसा नहीं। ओके, चलो आज के लिए बेटा यहाँ तक रखते, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, लिखने में आपको थोड़ा इजी रहे। एक्सरसाइज 1.2 खत्म। ऐसे ही हर एक लेक्चर में शायद एक एक एक्सरसाइज ख़त्म करते जाएंगे और कैलकुलेशन आगे करते जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहाँ तक, थैंक यू।